पंडित जी के सवालों का अनुपमा एक्शन से देगी जवाब, उठा लिया पहला कदम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अनुपमा पंडित जी के पास जो पहला सीन था उसमें गई, उनसे बातें की, उनको जीने का रास्ता दिखाया, बापूजी की एडवाइस उनको बताई कि बापूजी ऐसा कहते हैं, बापूजी वैसा कहते हैं, जीना चाहिए पंडित जी, जीवन जीने के लिए है। और पंडित जी का आगे से उसको वार, काउंटर अटैक, फिर तुमने क्यों जीना छोड़ दिया अनुपमा? तुम कहती हो मगर अपनी बातों पे अमल नहीं करती हो। यानी कि जो आपको कहना है, जो प्रीच करना है, उसकी प्रैक्टिस भी जरूरी है, सिर्फ प्रीच करना जरूरी नहीं है। तो अब अनुपमा ने ये बात समझी। वैसे तो अनुपमा हमेशा एक्शन से जवाब देती है, मगर इस बार अनुपमा कह रही थी मगर कर नहीं रही थी। तो पंडित जी की ये एडवाइस, पंडित जी का ये वार अनुपमा पे कैसे काम कर रहा है? क्या जवाब देगी अनुपमा? कैसे उठाया उसने पहला कदम? बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इंसान जीते जी कब मरता है? जब वो खुद के अंदर की हर चीज को मार लेता है। सिर्फ एक धमनियों में, नसों में खून ही चलता रहता है, इंसान नहीं चलता है, क्योंकि अंदर से वो मर जाता है। कुछ रहा नहीं, कुछ बचा नहीं, बस आत्महत्या नहीं करता है, कुछ लोग वो भी कर लेते हैं। इंसान तभी मरता है जब वो जीना छोड़ देता है, जीते जी जीना छोड़ता है। तो अनुपमा ने वही 8 महीने से किया। एक जिंदा लाश बन के चल रही थी, कभी इधर कभी उधर, नौकरी ढूंढना, डरे रहना, ये सब अनुपमा ने किया। मगर पंडित जी की संगत में आते ही अनुपमा को उम्मीद दिखी, काम मिला, पैसे मिलने शुरू होंगे, ये सब कुछ अनुपमा को अब दिखा। डांस से फिर से रूबरू हुई। पहले जो घुंघरूओं की आवाज सुनती नहीं थी, अब सुनती है, थोड़ा बहुत अपना एक्शन भी कर लेती है। मगर ये सब करते हुए भी अनुपमा जी नहीं रही थी, ये पंडित जी नोटिस कर रहे। दुखी है अनुपमा, ये पंडित जी को पता है। बच्चों से दुखी है, ये भी उनको पता है। अब जब पंडित जी को अनुपमा बच्चों को लेके लेक्चर देती है कि ये तो ऐसा है वैसा है, जो भी कहती है, और आपको ऐसा थोड़ी कि जीना छोड़ देना चाहिए, जीवन बहुत अनमूल्य है, वो सब कुछ कहती है, तो पंडित जी का सवाल तो बनता है। अब पंडित जी के सवाल का जवाब अनुपमा ने नहीं दिया, अनुपमा ने बात कहीं और घुमा दी। मगर पंडित जी के सवाल का अनुपमा जवाब देगी, क्योंकि अनुपमा ने पहला कदम उठा लिया। और पहला कदम अनुपमा का यही होता है, सुबह उठ के उसने कान्हा जी की आरती को गाना। वहीं से उसके जीवन की शुरुआत हो गई है। जो अब रीबर्थ हुआ है अनुपमा का, फिर से वो कान्हा जी की आरती से उसने अपना शंखनाद कर दिया है कि अब अनुपमा फिर से जिएगी और करके दिखाएगी। तो ये जो अनुपमा ने किया है, ये उसका फर्स्ट कदम है अपनी लीप के बाद का, जिसमें अनुपमा ने पंडित जी को भी ये बताना चाहा है कि मैंने जीना नहीं छोड़ा है। अगर मैं पिस रही हूं, लड़ रही हूं अपने आप से, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने जीना छोड़ दिया। मैं जीना चाहती हूं और अब मैं जीऊंगी, क्योंकि अगर जीवन आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है, और ये मैं आपको थ्रू एक्शन करके दिखाऊंगी। इसलिए अनुपमा फूल लेके गई, अनुपमा बहुत कुछ लेके गई पंडित जी के लिए। तो ये अब अनुपमा का प्रोसेस है, जिसमें पहला कदम तो ये है ही कि अनुपमा ने आरती शुरू कर दी। अनुपमा के, जैसे कल भी लाइव में कह रहे थे कि इस लीप के बाद पहली बार अनुपमा के खुले बाल देखे हैं, तो अनुपमा ने जो उसकी रूटीन थी उसको फॉलो करना शुरू कर दिया, जो उसको एनर्जी देते हैं। तो अब अनुपमा इसी एनर्जी के साथ आगे बढ़ेगी और अपना डांस भी शुरू करेगी। और धीरे धीरे सबको पता चलेगा कि ये अनुपमा यहाँ पे जो रहती है चौल में, ये छोटी मोटी हस्ती नहीं है, ये बड़ी हस्ती है। तो अब ये जो अनुपमा कहते हैं ना कि जब खिलेगी, फूल जब खिलता है तो सब तरफ रोशनी, खुशबू बिखेरता है, और ये जब लाइट जलती है तो हर तरफ रोशनी देती है। तो वो अनुपमा की जो डिस्क्रिमिनेशन ना करने की नेचर है, वो सब जगह पहुंचेगी। तो देख के मजा आएगा, क्योंकि अब अनुपमा विल प्रूव थ्रू हर एक्शंस, नॉट ओनली प्रीच। तो मजा आएगा। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स।